एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से छोटे से सेशन में, जिसमें कि इम्पोर्टेंट डे जो फरवरी मंथ का है। इसमें कुछ रीज़न की वजह से मैंने आपको ये फरवरी मंथ में इसकी वीडियो नहीं दे पाया, तो इसीलिए मैं इसको अब इसका कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी होली। होली के अवसर पर ये आप सभी को और आप सभी के परिवार को और ऐसे एजुकेशन चैनल की ओर से आप सभी फैमिली मेम्बर को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसमें आज हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट डे वाले जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसका ये फरवरी मंथ का जो इम्पोर्टेंट डे है उसका रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम आज इसमें देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन भाई हम सभी को इनको देखेंगे कि कहाँ से क्या है और कौन से क्वेश्चन हमको इसमें देखने हैं, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डे वाली वीडियो की सीरीज है, जिसमें कि हमने अभी तक कुछ जितने भी हम मंथ देखे थे उन सभी में हमने इनको देखा था। तो इसी श्रृंखला का आज हम इसका फर्स्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट नहीं, ये 2026 का ये सेकंड वीडियो मतलब कि फरवरी मंथ का। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि हम क्वेश्चन के माध्यम से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे और इनको कैसे, मतलब कि मैंने क्वेश्चन भी दिया हूँ, इसका आंसर भी दिया हूँ और डिटेल एक्सप्रेशन के साथ इसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? और यह है भारतीय तट रक्षक और गुरु रविदास जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास दिवस, मतलब कि 3-4 दिवस हैं जो एक ही दिन मनाए जाते हैं। कब? 1 फरवरी को केंद्रीय बजट जो यानी कि बजट प्रस्तुत किया जाता है कब? 1 फरवरी को। कौन प्रस्तुत करते हैं इसको? इसको प्रस्तुत करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन थे हमारे वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड है। तो इसमें अब डिटेल देखते हैं इसमें कि कब से लागू हुआ जो फाइनेंस में यानी कि जो बजट से यह है क्या है कि 2017 में भारत सरकार ने हाल ही में इसे केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। कब? 2017 से भारत सरकार ने हर साल, पहले भी किया जाता था परंतु 2017 से प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो कि जो बजट है, बजट शब्द कहाँ से है? तो ये आर्टिकल 280 में आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटी में आप देखिएगा। और फिर अगला है इसमें भारतीय तट रक्षक बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 मतलब 1977 में। और समुद्री सुरक्षा बल भूमि संरक्षण के लिए इसका प्रतीक माना जाता है। और फिर ये अगला है इसमें दिवस है इसमें लेखक वैश्विक विकास प्रयासों के क्षेत्रों में कार्यरत अवसरों पर इसमें प्रकाश डाला जाता है। तो फिर अगला क्वेश्चन इसमें विश्व आर्द्र भूमि दिवस और रूमेटाइड यानी गठिया जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें कि कितने दिवस है? इसमें 2 दिवस है। तो ये कब मनाया जाता? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अब इसमें हम इसकी डिटेल देखते हैं। अब इसमें आर्द्र और पर्यावरण भूमि संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक को बढ़ाना, जिससे कि 2 फरवरी को ये मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, और इसमें अगला इसमें रूमेटाइड्स आर्थराइड और स्वास्थ्य के इसके प्रभाव के बारे में इसको जागरूकता फैलाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसमें विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को यह मनाया जाता है। तो इसमें देखें विश्व कैंसर मतलब कैंसर के प्रति किस तरह से जागरूक होना और उसकी रोकथाम और नियंत्रण के किस तरह से इनके रोकथाम किया जाता है, और इसमें से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे किस तरह से उनको नियंत्रण किया जा सकता है। उसकी रोकथाम के लिए इस तरह के कार्यक्रम निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और यह वर्ष कब? 1948 में ब्रिटिश शासनकाल में जो श्रीलंका था ना, उसका उत्थान के लिए उत्थान मतलब कि उसको स्वतंत्र कराया गया। कब? 1948 में
ब्रिटिश शासन से किस श्रीलंका को, जिसे स्वतंत्रता के दिवस के रूप में यानी स्वतंत्रता का जश्न के रूप में उसे वहां पर इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला जननांग विकृति और के प्रति शून्य सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है कब? 6 को। कब मनाया जाता है? 6 को यह दिवस मनाया जाता है। तो इसमें देखें, यह कार्यक्रम महिला जननांग विकृति के हानिकारक जो प्रभाव होते हैं महिलाओं के अंदर, उनको किस तरह से, उनके प्रभाव को किस तरह से रोकने के लिए इस तरह के जागरूकता फैलाता है, जिससे कि उनको इस तरह की होने वाली जो विकृति है, जननांग में विकृति उत्पन्न होती है ना, उन बीमारियों को किस तरह से इनको रोका जा सकता है। इसके लिए यह निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और जो जागरूकता इसके लिए फैलाई जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हम, बाबा आमटे की पुण्यतिथि और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? किसकी? बाबा आमटे की पुण्यतिथि और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। तो ये मनाया जाता कब? 9 को। कब मनाया जाता है ये? 9 को यह दिवस मनाया जाता है। कब? 9 को। तो अब इसमें देखें, कुष्ठ रोगियों के साथ काम करने के लिए जाने वाले समाज सुधारक को याद किया जाता है। मतलब कि इस तरह से कि जो कार्यक्रम किए निरंतर प्रयास किए जा रहा है, जिससे कि इस तरह के जो कुष्ठ रोग है उनको किस तरह से निजात मिला जा सकता है, मतलब कि मिलना चाहिए। फरवरी के दूसरे सप्ताह में सोमवार को मनाया जाने वाला यह कौन सा पर्व मिर्गी के बारे में है? जागरूकता को बढ़ाने के लिए और बेहतर उपचार की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। मतलब कि जो मिर्गी आती है निरंतर, उसको उपचार के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि इस तरह की बीमारी जो होती है ना, उसको किस कंट्रोल किया जा सके, मतलब नियंत्रण में लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम, तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय यानी कि कृमि नामक कौन सी कृमिनाशक और विश्व दलहन एवं सुरक्षित इंटरनेट दिवस। मतलब यहाँ पर 3 दिवस है जो कब मनाए, कौन कौन से दिवस है इसमें? राष्ट्रीय कृमिनाशक, विश्व दलहन दलहन और सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाए जाते हैं? ये मनाया जाता है कब? 10 को। बच्चों की बीमारी में क्रमिक संक्रमण से बचाने के लिए सरकार की यह पहल है, जो हर 2 साल में 10 फरवरी कब मनाए जाते हैं? हर प्रत्येक 2 वर्ष में यह कब? 10 फरवरी और 10 फरवरी को और 10 अगस्त को ये मनाया जाता है। मतलब साल में आप इनको इनका 2 बार इनका दिवस मनाया जाता है। कब? 10 फरवरी और 10 अगस्त को। और फिर इसमें दालों से संबंधित है, दालों के पोषण और पर्यावरण के लाभों पर प्रकाश डाला जा सकता है। मतलब कि किस तरह से इनकी उत्पन्न जो निरंतर पैदावार को बढ़ावा मिल सके। अब देखिए इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट में सुरक्षित और जिम्मेदारी के उपयोग को प्रोत्साहन करना, और विशेषकर बच्चों के लिए, और इसे महीने के दूसरे मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि महीने के दूसरे मंगलवार को यह प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि इनको कब किया जाता है? प्रत्येक मंगलवार के दूसरे मंगलवार को। कब? दूसरे मंगलवार को इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन है इसमें, विश्व रोगी और विज्ञान महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? किसके लिए? लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर देखने को मिलेगा 11 को यह दिवस मनाया जाता है। तो अब इसमें देखें हम डिटेल, बीमारियों के रोगियों के लिए प्रार्थना करने और उनकी देखभाल करने के लिए इसका अवलोकन किया जाता है। किसकी? बीमारियों की देखभाल और उनको किस तरह से इनका अवलोकन किया जा सकता है, जिससे संबंधित है। और विज्ञान है प्रौद्योगिकी की समानता को, यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में किस तरह से इनका बढ़ावा, उनकी समानता को बढ़ावा देने के लिए भी यह कार्यक्रम निरंतर प्रयास किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम, डार्विन और अब्राहम लिंकन का जन्म एवं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 12 को। यह चार्ल्स डार्विन के जन्म और विज्ञान के, मतलब चार्ल्स डार्विन है ना, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, और जो विज्ञान में उन्होंने जो योगदान दिया है, उनके योगदानों के लिए ही यह दिन याद किया जाता है या मनाया जाता है। कौन सा? चार्ल्स डार्विन के जन्मदिन पर। ठीक है।
यह पुरस्कार जो अब देखें हम इसमें लिंकन वाले से हैं, अब्राहम लिंकन, यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को सम्मानित करता है जिन्हें गुलामी की प्रथा को समाप्त करने के लिए लिए जाना जाता है, के लिए जाने की गुलामी प्रथा को किस तरह से उन्होंने क्या किया था, समाप्त किया था, इसके लिए इसको इन्हें जाना जाता है, किसके, अब्राहम लिंकन को, ठीक है ना। और इसमें देखिए हम भारत में उत्पादकता के प्रति क्या है, इसमें जागरूकता को निरंतर बढ़ावा मिल सके। और अगला क्वेश्चन सरोजिनी नायडू क्वेश्चन देखते हैं। सरोजिनी नायडू की जयंती और विश्व रेडियो दिवस, मतलब यहाँ पर 2 दिवस है, कौन कौन से दिवस है, सरोजिनी नायडू और विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 13 फेब को। तो इसमें देखिए हम यह लेख जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व पर प्रकाश डालता है, किसके, रेडियो की जो महत्व, रेडियो प्रसारण से संबंधित है, जिसके महत्व को क्या करता है, यह निरंतर प्रकाश डालता है। आप देखिए इसमें सरोजिनी नायडू से यह भारत की कोकिला और स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मदिन या जश्न के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, काला दिवस और विश्व जन्मजात हृदय रोगी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कब, 14 फेब को, जैसे कि जिसे ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं। यह वर्ष कब से हुआ था, ये 2019 को, जैसे कि पुलवामा में क्या हुआ था, अटैक हुआ था, उसी समय हमारे देश के जो सैनिकों का क्या हुआ था, इसमें यानी शहीद हुए थे, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है, जिसमें सैनिकों के बलिदान और उनकी स्मृति में याद रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा 2019 में जो हमारे देश में पुलवामा में जो अटैक हुआ था ना, वहाँ पर हमारे बहुत सारे सैनिकों का क्या हुआ था, इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उन्हें अपना जीवन का बलिदान देकर ही उनके बलिदानों को स्मृति के रूप में मनाया जाता है। और फिर अगला है, इसमें देखें हम जन्मजात हृदय दोषियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। जो महाशिवरात्रि के बारे में देखें हम, अगला क्वेश्चन, महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है, इस बार क्या हुआ था, इस वर्ष इसमें 15 फेब को मनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखें हम, ताज महोत्सव और रमजान शुरू कब हुआ था, नहीं कब मनाया जाता है, यह हुआ था, ये 17 फेब से इसका स्टार्ट हुआ, कौन सा, रमजान का, रोजा का महीना। तो इसमें देखिए हम आगरा में भारत की विरासत के रूप में इसे माना जाता है, किसमें, ताज महोत्सव, क्या है ये, ताज महोत्सव भी भारत है, जिसमें कि भारत में क्या हुआ, इसमें विरासत के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है, जो कि सांस्कृतिक उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। अब इसमें देखें तो यह मुसलमानों के पवित्र कौन सा, रमजान, ठीक है ना, ये रमजान का महीना के महीने में इसकी शुरुआत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 19 फेब को। अब यहाँ देखिए हम इनके बारे में थोड़ा सा, तो यह मानव के समाजों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। इसे महीने के तीसरे गुरुवार में इसे मनाया जाता है, कब, महीने के तीसरे गुरुवार को यह मनाया जाता है, कौन सा, मानव विज्ञान दिवस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम इसमें, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कौन कौन से, इसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना और सामाजिक न्याय और विश्व दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है, सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 फेब को। तो यहाँ पर देखें हम अरुणाचल प्रदेश के गठन का जश्न और मिजोरम के गठन का जश्न, जिसे भारत में इसको मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था, क्या, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था, और यह समानता, रोजगार और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 फेब को, ठीक है ना। तो इसमें देखें हम भाषाई विविधता और बहुभाषी को प्रोत्साहन करना, कौन सी, भाषाई विविधता और बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन करना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम इसमें, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 फेब को, ठीक है ना। तो इसमें देखें विश्व भर में गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट द्वारा मनाए जाने वाला
यह दिवस है जिसे वर्ष की 100वीं वर्षगांठ के रूप में इसे मनाया जाता है। कौन सी? ये यहाँ याद रखिएगा, कौन सी? जब 100वीं वर्षगांठ हो, 200वीं वर्षगांठ हो या 150वीं वर्षगांठ हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना, आप इसको यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ हो सकता है कि जो विश्व भर में जो गर्ल्स गाइड की और गर्ल्स स्काउट दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो यहाँ पर आपको आंसर पता होना चाहिए कि यह कौन सी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखें, विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है कब? 23 फेब को। तो यह शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ दिवस को बढ़ावा देने के लिए इसका यह दिवस स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 फेब को यह दिवस मनाना स्टार्ट किया था। कौन सा दिवस इसमें? केंद्रीय उत्पाद दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ भारत में उत्पाद शुल्क के विभाग को कुशल और कामकाज, जो इसमें के जो विभाग है, विभाग के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर जो कुशल है, कामकाज को प्रोत्साहन देना जिससे कि यह काम और निरंतर रूप में बढ़ावा मिल सके। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखें, वीर सावरकर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? किसकी? वीर सावरकर की। ये कौन थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है ना, हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। यह दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 फेब को। यह दिन स्वतंत्रता सेनानी विनायक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर की स्मृति के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, यहाँ विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 27 फेब को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। तो इसमें देखें यह क्या है? एक गैर सरकारी संगठन के योगदान के रूप में इसे मान्यता देता है। क्या है इसमें? संगठन के योगदानों के लिए यह मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन देखिए किसमें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और जो कि भारत में है, और दुर्लभ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है कब? 28 फेब को। कब मनाया जाता है? 28 फेब को यह दिवस मनाया जाता है। यह घटना थी कब? सीवी रमन के द्वारा, जो रमन प्रभाव की खोज का प्रतीक था। कौन सी? सीवी रमन के द्वारा दिए गए जो इसकी प्रभाव की खोज का प्रतीक था। यह दुर्लभ बीमारियों और उनसे प्रभावित व्यक्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ावा, मतलब कि जो व्यक्ति इस बीमारी के शिकार हैं उनको शिकार होने से बचाया जा सके। मतलब कि उन कहने का यह हुआ कि जो बीमार से तो ग्रसित है लोग, बाकी जो लोग ग्रसित नहीं, उनको किस तरह से इनको ग्रसित होने से इन्हें इस बीमारी से बचाया जा सकता है, जो कि फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है, जैसे कि 28 फेब को। ठीक है ना। आप यहाँ देखिएगा। तो अब देखें हम, तो सेशन कैसा लगा? सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए नए लोगों तक इसकी जानकारी आपको पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचाओगे आप? वीडियो को शेयर करके, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन है ना उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आएगी तो आने से पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।